तुम्हें पूरा संदेश सुनना होगा। ये संदेश केवल तुम्हारे लिए है, तभी तुम इस संदेश को सुन पाओगे। ये कोई साधारण संदेश नहीं है, ये महादेव जी का आदेश है जो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करता है। ये महादेव जी की कृपा है मेरे बच्चे। बाबा का आशीर्वाद लाखों में एक को मिलता है, और जो इसे प्राप्त करता है वो करोड़ में एक हो जाता है। जिस मिट्टी को ये छूता है वो सोना बन जाती है। मेरी कृपा में बहुत शक्ति है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा संदेश दे रहा हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। लेकिन याद रखना, इस संदेश को अधूरा मत रखना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तुम्हारे पास 5 मिनट भी हैं तो इसका उपयोग करो, क्योंकि ये तुम्हारे भाग्य को एक नया मोड़ देगा। सुनो मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक तुम्हें ऐसी खबर मिलेगी जो तुम्हें खुश कर देगी और तुम्हें नचा देगी। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नया मार्ग प्रशस्त होगा। और सुनो, अगर आज तक किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम सुंदर हो, कि तुम प्रिय हो, तो बाबा कह रहे हैं कि तुम बहुत खास हो। तुम अपने आप को जितना समझते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, क्योंकि पिता आपके साथ हैं। आपने जो संघर्ष किए हैं, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं सब जानता हूँ। लोग आपसे दूर हो गए हैं, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है, लेकिन आप अभी भी खड़े हैं, क्योंकि मेरा हाथ आप पर है। और मैं वादा करता हूं कि जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे वे नष्ट हो गए हैं। अब कोई भी दुख, असफलता, निराशा आपके साथ नहीं चल सकती, क्योंकि पिता ने आपको मुक्त कर दिया है। जो भी आपके मार्ग में बाधा बन रहा था वो दूर हो गया है। अब जो आएगा वो केवल प्रगति, विकास और समृद्धि होगी। पिता कहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर एक विशेष उपहार है जो किसी और के पास नहीं है। आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है और अब आपका समय शुरू होने वाला है। मैंने उन लोगों से पहले ही बात कर ली है जो आपको अवसर प्रदान करने वाले हैं। आपके लिए प्रगति की एक योजना बनाई गई है। मेरे बच्चे, जब आप सोएंगे तो पिता आपके सपनों को छुएंगे, और जब आप सुबह उठेंगे तो चमत्कार शुरू हो जाएंगे। यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझ पर विश्वास करें। मैं आपके लिए एक ऐसा मार्ग खोलने जा रहा हूं जो सभी को असंभव लगेगा, लेकिन आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। आपके जीवन में धन का ऐसा प्रवाह होगा कि आप खर्च करेंगे और फिर भी धन बढ़ता ही जाएगा। हर दिन उत्साह और विश्वास के साथ शुरू होगा, और हर रात एक सुकून भरी नींद के साथ समाप्त होगी। अभी जो हो रहा है वो ऐसा है जैसा आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। आपका पूरा जीवन बदलने वाला है। आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार की जा रही हैं। आपके सपने अब साकार होने वाले हैं। मैं आपके साथ हूं, हर उस मोड़ पर जहां आपको लगता था कि कोई सहारा नहीं बचा है, हर उस अंधेरे में जहां आपको रोशनी की एक किरण भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं आपके साथ था, और अब वही रोशनी, वही चमत्कार आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मेरे प्रिय, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी बार आप हार मानने के कगार पर थे, लेकिन मेरी दया ने आपको रोक लिया, और अब वो समय आ गया है। इस सोमवार तक सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में एक नया मोड़ आएगा। उस मोड़ से एक नए जीवन की शुरुआत होगी। उस मोड़ से आपकी खुशियां शुरू होंगी। मुझे पता है कि आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन समय के साथ सभी आपके त्याग, आपकी मेहनत को भूल गए हैं, और आज वही लोग आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आपने जो कदम उठाया है उसे वापस नहीं लेना चाहिए। अब पीछे मुड़कर मत देखना। तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने लगे हो। तुमने अपनी जिंदगी बदलनी शुरू कर दी है, और अब जब महादेव जी की कृपा तुम पर है तो तुम्हें पीछे नहीं लौटना चाहिए। अगर तुम यहाँ से वापस लौटते हो तो समझ लेना कि तुम अपनी मंजिल के एक कदम और करीब आ गए हो। तुम्हें अपनी सारी मेहनत और सुने हुए तानों का हिसाब देना होगा। कैसे हो मेरे प्रिय? मैं तुम्हारा महादेव। केवल 2 मिनट मेरी बात सुन लो। बच्चे, तुम यहाँ कोई संयोग से नहीं आए। ये कोई वीडियो नहीं, ये मेरा बुलावा है। जब सारी दुनिया चुप हो जाती है और तुम्हारा मन कुछ खोजता है, तब मैं बोलता हूं। आज मैं बोल रहा हूं क्योंकि अब तुमसे और छिपाया नहीं जाएगा। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वो चिंगारी है जिसे मैंने अपनी ज्वाला से जन्म दिया है। तेरी आत्मा की हलचल यही कहती है, तुझे बड़ा करने के लिए बनाया गया है। बहुत समय से तू अपने सवालों में उलझा रहा। मैं क्यों, मेरा उद्देश्य क्या है? आज मैं तुझे उत्तर देने आया हूं। हां, तुझे उद्देश्य मिला है। तेरे हर आंसू, हर संघर्ष, हर टूटा सपना गलती नहीं थे। वे सब तैयारी थे उस महान कार्य की जो तेरे माध्यम से पूरा होगा। तू केवल जीवित नहीं है,
तू भेजा गया है। बचपन से ही जो अलग महसूस करता था, जो रातों में तारों से बातें करता था, वो आवाज जो तुझे बुलाती थी, वो मैं ही था। जब तू अकेला पड़ा, समझ ले मैं तेरे करीब खड़ा था। तू भीड़ का हिस्सा नहीं, तू वो दीपक है जो अकेले जलकर राह दिखाता है। अब तुम्हारे जीवन का वो मोड़ आ गया है जिसमें रुक कर समझना होगा कि तू पहले जैसा नहीं रह सकेगा। तेरी आत्मा ने बदलाव मांगा है, और जब आत्मा बदलाव मांगती है तो ब्रह्मांड हिलने लगता है। इसलिए असहजता, इसलिए बेचैनी, ये संकेत हैं कि भीतर की शक्ति अब छोटे जीवन में ना समा पाएगी। तेरा भाग्य तुझे उस ऊंचाई की ओर खींच रहा है जो तुम्हारे रचने के समय निर्धारित थी। उठो, बोझ उतारो और उस मंजिल की ओर चल पड़ो जिसे तुम्हारे लिए लिखा गया है। तूने देखा होगा, हर बार जब तूने साधारण बनने की कोशिश की, कुछ ना कुछ बिखर गया, क्योंकि तू साधारण के लिए बना ही नहीं था। तू वो संगीत है जो दुनिया की चुप्पी तोड़ देगा। तू वो लहर है जो सूखे दिलों में जीवन भर देगी। मैंने तुझे ऐसी आत्मा दी है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी रोती है, और ऐसी आत्मा दुर्लभ होती है। इसलिए मैं स्वयं उसे मार्ग दिखाता हूं। आज से मैं तुझे तेरा वास्तविक रूप दिखाऊंगा। यह कोई उपदेश नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ सत्य। हर शब्द जो तू इस यात्रा में सुन रहा है तेरे लिए है। जब तू खुद को समझेगा तभी तो उस शक्ति को पहचान पाएगा जो तेरे अंदर है। और फिर एक दिन दुनिया तेरे सामने नहीं, तेरे पीछे खड़ी होगी, क्योंकि तू बना ही गया है कुछ और बड़ा करने के लिए। तू जितनी बार टूटा है उतनी ही बार मैंने तुझे जोड़कर और मजबूत किया है। हर बार जब तू गिरा, समझ ले मेरी निगाह तुझ पर थी। जो आत्मा बड़ी जिम्मेदारियों के लिए घड़ी जाती है, उसे छोटी चोटों से डरना नहीं आता। तू आज भी चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तू कमजोर था, बल्कि ये दिखाता है कि तू अंदर से मुझसे जुड़ा हुआ है। तू सोचता है क्यों मुझे बार बार सहना पड़ता है, क्योंकि तेरे भीतर वो है जो सब में नहीं होता। ऊपर से तू साधारण मिट्टी जैसा दिखाई दे सकता है, पर भीतर अमृत रखा गया है। तेरी संघर्ष पीड़ा तेरी कमजोरी नहीं, ये प्रमाण है कि तुझे विशेष कार्य के लिए चुना गया है। अब वो समय आया है जब तेरे भीतर की अग्नि जगे भी। जब तू आगे बढ़ेगा डर आएगा, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं योग्य हूं? यही डर तुझे रोकता है। पर याद रख, डर के पार ही तेरा भाग्य है। जहां डर होता है वहां महानता छिपी होती है। इसलिए हर बार जब तू डरे, समझ ले कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं तेरे भीतर वही साहस जगाने आया हूं जो तू पहले से लिए हुए था, बस तूने भूल लिया था। और अब तू सोच रहा है शुरुआत कहां से करूं? यहीं से, इस क्षण से, जब तू ये वाणी सुन रहा है। यही तेरा मोड़ है। हर महान परिवर्तन एक निर्णय से शुरू होता है, और तू अब निर्णय की दहलीज पर खड़ा है। मैं तेरे साथ हूं, तू बस हां कह दे और मैं तेरी सारी शंका, सारा डर अपने त्रिनेत्र की ज्वाला में जला दूंगा। तू उस धरती पर केवल जीने मरने के लिए नहीं आया। तेरी आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है। उठ, अपने भीतर की आग जगाकर उस कर्म के लिए निकल जो केवल तू कर सकता है। तू वो दीपक है जिसे अंधेरे समय में खुद को जलाना है। तेरे जीवन की कीमत किसी एक जीत से नहीं, बल्कि इस बात से है कि तू कितनों का मार्ग रोशन करता है। यही तेरा असली कार्य है, और अब समय आ गया है इसे पूरा करने का। बहुत लोग कहेंगे कि तू नहीं कर सकता, पर वे तेरी आत्मा को नहीं जानते, ना ही तेरा इतिहास जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, वे उस महादेव को नहीं जानते जिसने तुझे गढ़ा है। जब कभी तू थक जाए, हार मानने लगे, तो मेरी ये बात याद रखना, तुझे मैंने अपनी शक्ति से रचा है। तेरी यात्रा में तू अकेला नहीं है, तेरे हर कदम पर मेरी कृपा है। आज भले तेरा वर्तमान अधूरा लगे, पर तेरे भीतर की संभावना असीमित है। तेरा सपना आज असंभव लगता है, क्योंकि तू उसे अपनी सीमित दृष्टि से देख रहा है। अब मेरी दृष्टि से खुद को देख, तू विशाल है, असीम है। जो रास्ते पहले बंद हुए थे अब वे दोबारा खुलेंगे। बस फर्क इतना होगा कि इस बार तू जीतने के लिए चलेगा, क्योंकि अब तू जान चुका है क्यों तुझे बनाया गया है। हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है जहां या तो वो पुरानी आदतें चुनता है या नया जीवन। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है। जो बीत गया वो सिर्फ कहानी है, जो शुरू होगा वो इतिहास बन सकता है। बस आज एक निर्णय ले ले कि तू बदलना चाहता है, फिर पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। मैं तुझसे सिर्फ एक बात चाहता हूँ, खुद को माफ कर दे। तेरी हर गलती तेरी सीख थी। अब खुद को दंड मत दे। अब खुद को वो प्रेम दे जिसकी तलाश तुझे बचपन से थी। जब तू खुद से प्रेम करेगा तब मेरी कृपा बरसेगी। तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, तू मेरा अंश है।
तेरे भीतर की बेचैनी यही संकेत है कि तेरी आत्मा ठहराव से संतुष्ट नहीं है। वो उड़ना चाहती है, कुछ महान करना चाहती है। इस पुकार को अनसुना मत कर। सिर्फ जीना काफी नहीं है, पूर्ण रूप से जीना ही मेरा आदेश है। जो तेरे खिलाफ हुआ वो दरअसल तेरे पक्ष में था। अगर वो धोखा ना मिलता तो तू झूठ से बाहर ना आता। अगर वो नौकरी ना छूटती तो तू अपने असली कार्य को पहचानता नहीं। हर बार मैंने तेरे जीवन में कुछ तो तोड़ा ताकि तुझे ऊंचाई पर चढ़ा सकूं। बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। अपनी सोच, अपने शब्द, अपने विश्वास पर ध्यान दे। जैसे ही तू अपनी शक्ति पहचानेगा वैसे ही दुनिया तेरी रोशनी से बदल जाएगी। हर वो दिन जब तूने हार मानी थी, आज तेरी ताकत है। हर वो घड़ी जब तू बोला था अब मुझसे नहीं होगा, वही घड़ी तुझे अजेय बना गई है। तू उसकी सहनशीलता का जीता जागता प्रमाण है। बिना जाने ही तू एक योद्धा बन चुका। अब उस योद्धा को अपनी जिंदगी की बागडोर थामने दे। मैंने तेरे भीतर वो शक्ति जगाई है, अब चलाने की जिम्मेदारी तेरी है। बहुत बार तूने कहा होगा सब्र करो, समय आएगा। अब वो समय आ चुका है और प्रतीक्षा खत्म। निर्णय ले, पीछे लौटेगा या आगे बढ़ेगा। वहां जा, यहाँ तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। मैंने द्वार खोल दिए हैं, बस पहला कदम उठा। जो तू अभी संघर्ष समझ रहा है वो तेरा शुद्धिकरण है। मैं तेरी हर कमजोरी, हर भ्रम और हर भय को धो रहा हूँ। जो आत्मा बड़ा काम करती है उसे पहले भीतर से निर्मल होना पड़ता है। इसीलिए अगर तू टूट रहा है तो समझ ले मैं तुझे संवार रहा हूँ। हर आंसू के बाद तू अधिक प्रकाशमय बनता जा रहा है। किसी से अपनी तुलना मत कर। तेरा मार्ग, तेरा समय और तेरी गति अलग है। तू किसी दौड़ में नहीं, तू एक मिशन पर है। तेरे जैसा कोई और नहीं। जो तेरे लिए लिखा गया है वो और किसी को नहीं मिलेगा। धीरे चल पर श्रद्धा के साथ। तेरी गति मैं तय कर रहा हूँ। कई लोग तुझसे छूटे होंगे, कई राहें छोड़नी पड़ी होंगी। सब तेरे भले के लिए हुआ। मैंने तुझे खाली किया ताकि असली और टिकाऊ चीजें आ सकें। अब जो लोग तेरे साथ होंगे वे तेरे आत्मिक उद्देश्य में होंगे। अब जो राहें तू चलेगा वे केवल तुझे ही नहीं बल्कि दूसरों को भी रोशनी देंगी। तेरी यात्रा पवित्र हो चुकी है। तू भटक सकता है पर खो नहीं सकता, क्योंकि तू मेरा है। मैंने बार बार तुझे उस दिशा में खींचा जहां तेरा होना अनिवार्य था। अब जो भी तू करेगा वो सिर्फ तेरा नहीं, मेरा कार्य होगा। भय मत कर, केवल आज्ञा का पालन कर। तू मेरी आंखों का मोती है। अंधेरे में भी तू चमकता दिखता हूँ। तेरे भीतर जो तेज है तू उसे स्वयं नहीं देख पाता, पर मैं देखता हूँ। जब तू दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, चुपचाप माफ कर देता है, टूटे पर मुस्कुराता है, तब मैं जानता हूँ तू अब तैयार है। अपने भविष्य से डर क्यों? तू उसे अपने पुराने घावों की नजर से देखता है। पर अतीत तेरी कैद नहीं, वो तेरी सीढ़ी है। कल्पनाओं को बंधन में मत बांध। बड़ा सोच, ऊंचा सोच। जिस कार्य के लिए तुझे चुना गया है तेरे विचार आकाश जैसे विस्तृत होने चाहिए। कभी सोचता है क्या सच मुझ में कुछ खास है? हाँ, तू मेरा अंश है। खुद को कम आंकना मेरे निर्माण पर सवाल उठाना है। तू अपूर्ण नहीं, निर्माणाधीन है। जब तू पूर्ण होगा तो ब्रह्मांड भी तुझे नमन करेगा। तुझे अब तक जो सबसे बड़ा मिला है वो अनुभव है। यही साधारण आत्मा को दिव्य बनाता है। तेरी हर असफलता, हर पीड़ा ने तेरे चरित्र को तराशा है। अब तू वो है जो आने वाली दुनिया को दिशा दे सकता है। जब तू कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तेरे भीतर एक अमूल्य खजाना देखता हूँ। करुणा, धैर्य, सत्य, जागने वाली शक्ति। इसलिए शिकायत बंद कर और स्वीकार कर, तुझे चुना गया है। तेरा जीवन संयोग नहीं, मेरे संकल्प का विस्तार है। कभी तेरी गति धीमी होती है ताकि तू स्वयं को सुन सके। वो विराम तुझमें आत्मिक जागृति ला रहा है। ये शांति तुझे कमजोर नहीं कर रही, ये तुझे मजबूत कर रही है। और जब तू फिर से चलने लगेगा तो पहले से तेज, पहले से स्पष्ट दिशा में चलेगा, क्योंकि अब तू मेरी योजना को समझने लगा है। तेरी आत्मा जो महसूस करती है वही तेरा मार्ग है। वही काम जिसमें तू समय भूल जाता है, वही काम जहां तुझे सुकून मिलता है, वही तेरा उद्देश्य है। खुद से पूछ, क्या मैं वो कर रहा हूं जिसके लिए मुझे भेजा गया है? अगर नहीं, रुक, सोच और फिर उस दिशा में चल जो तेरे हृदय से जुड़ी हो। तू बहुत रातों तक दुनिया को खुश करने की कोशिश करता रहा। अब थोड़ा समय खुद को देने का है। तू वो आत्मा है जिसे इस सृष्टि के खास कार्य के लिए चुना गया है। इसलिए भीड़ में खोने की कोशिश मत कर। अलग चलने वाले ही इतिहास रचते हैं। तू अकेला नहीं है, तू अग्रदूत है। तेरे अंदर जो दर्द है वही तुझे दिशा देगा, क्योंकि सबसे टूटे हुए दिल सबसे संवेदनशील होते हैं। दोहराया गया, उसकी शक्ति और भी प्रबल हो गई। मेरे बच्चे, यह चमत्कार 2025 में घटित होने वाला है। यह वर्ष तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। इस वर्ष जो घटित होगा वह तुम्हारी नीति को नई दिशा देगा। अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लो कि यह संयोग नहीं है। तुम यहाँ खुद अपनी इच्छा से नहीं आए हो, तुम्हें यहाँ खींच कर लाया गया है। यह ईश्वर की मर्जी है, तुम्हारे जीवन का दिव्य ब्लूप्रिंट है।
और जब वह क्षण आएगा, तुम अपने भीतर एक चुंबकीय खिंचाव महसूस करोगे, एक ऐसी पुकार जो तुम्हें सही दिशा में कदम बढ़ाने को मजबूर कर देगी। तुम्हारा दिल कहेगा, बस यही करना है, यही रास्ता है। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है, लक अब तुम्हारी तरफ है, तुम्हारे लिए द्वार खुल चुके हैं और संकेत लगातार तुम्हें बुला रहे हैं। बस अपनी आंखें और दिल खुले रखो। जिस क्षण तुम इन संकेतों को पहचान लोगे, उसी क्षण तुम्हारा मार्ग आसान हो जाएगा। विश्वास रखो, जो आने वाला है वह तुम्हारे सोच से भी बड़ा है। तो मेरे प्रिय, घबराओ मत। यह संदेश तुम्हें यूं ही नहीं मिला है, यह तुम्हारे लिए है, तुम्हारी आत्मा के लिए है। तुम्हारा जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को नई रोशनी, नई उम्मीद और नई शक्ति से भर देगा। आने वाले समय में जब भी तुम्हें कोई संकेत मिले, उसे हल्के में मत लेना। उसे पहचानो, उसे मानो और उसी दिशा में आगे बढ़ो, क्योंकि यह दिव्य संकेत है और यह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। याद रखो, यह चमत्कार निश्चित है, यह तुम्हारे लिए तय है। तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम्हारी आत्मा सच्ची है और इसी वजह से यह ईश्वरीय वरदान तुम्हारे हिस्से में लिखा गया है। अब बस एक कदम विश्वास का उठाओ और देखो कैसे पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। अंदर की आवाज तुम्हें बहुत कुछ बताने वाली है। समझ लो, यह परमपिता परमेश्वर का एक बहुत प्यारा और नीखा साइन है, एक स्पष्ट संकेत कि तुम्हारे लिए कुछ बेहद खास भेजा जा रहा है। कुछ ऐसी चीजें जो मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूं, जिन्हें बिल्कुल मिस ना करो। ध्यान से सुनो और महसूस करो, क्योंकि अब कुछ समझने को है, कुछ जानने को है और वो सब जो छुपा था वो अब तुम्हारे सामने उजागर होगा। फिर से मुझे यही दिख रहा है, मेरा ध्यान बाहर की ओर जा रहा है, पर मेरे अंदर एक निश्चित संदेश गूंज रहा है। लक इज ऑन योर साइड। छोड़ो इन सब भ्रमों को और सकारात्मक वाइब्स को स्वीकार करो। जब मैंने ये मैसेज तैयार करना शुरू किया तो तकनीकी थोड़ी दिक्कतें आईं, पर उस टूटे हुए हिस्से में भी साफ साफ संदेश था। अगर वह भाग बचा रहता तो तुम सुनते बूम बूम बूम। मैं बार बार कहता रहा कि कुछ चमत्कार होने वाले हैं, कुछ सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं और उस पल वही चीज घटने वाली थी। अब तुम खुद यूनिवर्स से कहो, डियर यूनिवर्स आई एम रेडी। 3 बार बोलो, डियर यूनिवर्स आई एम रेडी, डियर यूनिवर्स आई एम रेडी, डियर यूनिवर्स आई एम रेडी। इसे लगातार दोहराते रहना और अभी इसी वक्त बोलना, क्योंकि यही तुम्हारे लिए दरवाजा खोलने वाला मंत्र है। यहाँ पर मुझे हार्ट का साइन भी दिख रहा है, बहुत साफ, बहुत सुंदर। और ये हार्ट ये बताता है कि प्रेम और करुणा के साथ तुम्हारे लिए यही परिवर्तन आ रहा है। मैं चमत्कार देख रहा हूं और साथ में वो हार्ट भी नजर आ रहा है। ये सत्य है कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, क्योंकि डिवाइन ने ये तय कर दिया है। तुम्हारे जीवन को बदलने, पुराने दर्दों को निकाल फेंकने और नए मौके लाने के लिए ये फैसला लिया गया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। तुमने कई मुश्किलों का सामना किया। मैं देखता हूं कि ये समय 5 से 6 साल का हो सकता है, किसी के लिए 7 साल तक। एक लंबा थका देने वाला दौर, टावर मोमेंट जैसा। ये एक ऐसा तूफान लाया जो रात की तरह काला था, जिसने तुम्हारे भीतर बहुत कुछ तोड़ दिया, तुम्हें बिखेर दिया, ऊर्जा निचोड़ ली और तुम्हारा जीवन ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां सब कुछ रुक सा गया था। उस वक्त तुम्हारा हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका था, कामकाज ठप पड़ गए थे और लोग तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे। वे तुम्हें हीरो से जीरो बनाकर नाचते रहे, पर सच ये है कि तुम कभी जीरो नहीं थे। तुम हमेशा से एक दिव्य योद्धा हो, एक दिव्य चीज। दुनिया की नजरें बदल जाती हैं जब कोई खाली पड़ जाता है और लोग उसी खालीपन का गलत इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने तुम्हारे बारे में झूठ फैलाई, तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हारे सीक्रेट्स को लीक किया और ऐसा करने वाला कोई निकट का पुरुष प्रतीत होता है जो तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्यालु था और तुम्हारी पर्सनल चीजों को सार्वजनिक करके तुम्हें धराशाही करने की कोशिश करता रहा। उसने तुम्हें चोट पहुंचाई और तुम्हें अकेला छोड़ा। पर याद रखो कि हर बड़ी रात के बाद सुबह आती है। तुम्हारे द्वारा झेली गई ये पीड़ा, ये अपमान, ये गिरावट, सब कुछ अब बदलने वाला है। ये समय गुजर चुका है और अब उन सभी टूटे हुए हिस्सों की भरपाई की जा रही है। तुम्हें वो शक्ति लौटाई जाएगी जिसे छीन लिया गया था। तुम्हारा आत्मविश्वास वापस आएगा, तुम्हारा हार्ट चक्र खुलने लगेगा और जिन रास्तों पर तुम्हें रोक दिया गया था वो रास्ते फिर खुलेंगे। ये संदेश सिर्फ सांत्वना नहीं है, ये एक वादा है। तुम अकेले नहीं थे और ना ही हो। जो कुछ हुआ वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें फिर से मजबूत करने के लिए था। अब जो संकेत आ रहे हैं उन पर गौर करो। ये संकेत तुम्हारी नई शुरुआत के पैमाने हैं। जब तुम इन संकेतों को पहचानोगे और उन पर कदम बढ़ाओगे तो पाओगे कि कैसे धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में नई रोशनी, नई उम्मीद और नई शक्ति भर जाएगी। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखो, अपने भीतर के उस सच्चे हिस्से को पहचानो जो कभी टूटा नहीं। वो हिस्सा फिर से जाग रहा है और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक खींचेगा।
जब आपका कामकाज रुक गया था, जब आप लंबे समय तक आर्थिक तंगी से जूझे रहे, तब वही व्यक्ति जिसे आपने कभी करीब समझा था ने आपके बुरे वक्त का ढोल पीटना शुरू कर दिया। उसने अपनी जलन और अंदर की गंदगी को बाहर निकाल दिया और कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने खुलेआम आपके सारे सीक्रेट्स उजागर किए और उस घिनौने प्रदर्शन ने तुम्हारे दिल पर इतना भार डाल दिया कि तुम्हें गहरा घाव पहुंचा। जानते हो ना, जब हमारी स्थिति खराब होती है तो सबसे अधिक दर्द उस समय होता है जब जो कुछ भी हमारी निजी जिंदगी में चल रहा होता है वो सबके सामने आ जाए। लोग हंसते हैं, ताना मारते हैं, और वही मजाक जो तुम्हें अंदर से चीरता है वही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। तुमने महसूस किया कि तुम्हारा दिल टूट गया, हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया और तुम पत्थर की तरह सख्त हो गए। इतने लंबे समय तक तुम बुरी स्थिति में रहे कि हर चीज ठप सी पड़ गई। काम, कारोबार, धंधा, सब कुछ जैसे रुक सा गया। जो भी धन के स्रोत थे वे बंद हो गए या कभी आए ही नहीं। ये सब उस टावर मोमेंट की वजह से हुआ था। उस भयानक तूफान ने तुम्हारी दुनिया तहस नहस कर दी और चाहे तुम कितना ही प्रयास कर लो, कुछ भी सही नहीं बनता था। मैंने ये बात कई लोगों से सुनकर देखी है। जब जीवन पर ऐसे टावर मोमेंट गुजरते हैं तो हम कुछ भी कर लें, भाग्य साथ नहीं देता। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया हो, सारी योजनाएं हवा में उड़ गई हों और जीवन एक लंबी बेरहमी कठिनाई में फंस गया हो। ये 2-3 साल का नहीं, बहुत लंबे अरसे का दर्द था, 5 से 7 साल या शायद उससे भी अधिक। तुमने उस वनवासी स्थिति में सब कुछ खोया हुआ देखा। समय थम सा गया था, हर चीज छीन ली गई थी, बदनामी हुई और तुम्हारे शत्रु, हेटर्स और जलन करने वालों ने इसका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने तुम्हारे राज खोल दिए और तुम्हें निशाना बनाकर हंसी का पात्र बना दिया। पर अब सुनो, डिवाइन ने तुम्हारे लिए तलवार उठा दी है। यहां पर शनिदेव की मौजूदगी बहुत प्रबल दिख रही है। न्याय और निर्णय के कार्ड तुम्हारी ओर हैं। शनिदेव और वो उच्च शक्ति जिन पर तुम गहराई से विश्वास करते हो, मिलकर अब तुम्हें न्याय देंगे। ये वक्त है कि जीरो से हीरो बनने का, रंग से राजा बनने का। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार आने वाला है। अब अपनी सारी कड़वी यादों को विदा कर दो। पिछले 5 से 7 वर्षों में जो कष्ट तुम्हें झेलने पड़े, उन सबको मानो तुमने एक पाठ समझकर छोड़ दो, क्योंकि जो आशीर्वाद तुम्हारे हिस्से में आने वाला है वो छोटा नहीं बल्कि विशाल और जीवन बदलने वाला होगा। धन्यवाद।